नमस्कार। और आज एक टॉपिक और कि जब हमें आईबीएस संग्रहणी या ग्रहणी हो जाता है तो हमें किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। ठीक है। नंबर एक, तो अपने खाने का ध्यान रखें। खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसके लिए कोई भी ऐसी डाइट नहीं बनी है संग्रहणी वाले रोगी के लिए कि आपको यही डाइट आपको सूट करेगी। हर समय हर टाइम अलग डाइट होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, ठीक है, सब मौसमों की अलग डाइट होती है। ठीक है। तो आपको जब भी खाना हो तो आपकी डाइट में क्या शामिल करना है क्या नहीं करना वो आपके डाइजेशन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आप कोई भी अनाज खाते हो, गेहूं का, बाजरे का, ज्वार का, जौ का, चावल, किसी प्रकार का अनाज खाते हो और आपको इनके खाने से कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आप उस चीज़ को लिख लें कि आज मैं ज्वार खाई तो कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 दिन टेस्ट किया, 3 दिन टेस्ट किया, यदि आपको उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यदि आपको गेहूं खाने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसी दिन 2-3 दिन का प्रोग्राम देख ले खा के। यदि आपको उस डाइट से कुछ भी इशू पैदा होता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो अपने डाइट को ऐसे बनाएं, फल फ्रूट चेक करें, अपने खाने के लिए अनाज चेक करें, सब्जियां चेक करें, दूध दही खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं वो पी के देखें। ठीक है। और भी ड्राई फ्रूट्स खाना है या नहीं खाना है वो चेक करें। तो आप देखेंगे कि एक टाइम पे आपने अपनी डाइट को नोट कर लिया कि क्या हम खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, मेरे शरीर में क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कई बार क्या होती है, रोगी को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, कई बार पेशेंट को दूध डाइजेस्ट हो जाता है, कई बार नॉन वेज डाइजेस्ट नहीं होता, किसी पेशेंट को नॉन वेज डाइजेस्ट हो जाता है। तो हर पेशेंट की अपनी अलग अलग डाइट होती है। ठीक है। तो यदि कोई भी ऐसी डाइट है कि फाइबर ज़्यादा खाना चाहिए, फाइबर कम खाना चाहिए, फाइबर नहीं खाना चाहिए, तो वो आईबीएस में कोई भी काम नहीं करती। फाइबर से पेट साफ होता है, ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है आईबीएस में, क्योंकि इसकी मूवमेंट अलग होती हैं। कई बार तो ये मूवमेंट ज़्यादा कर देती हैं आते हैं, कई बार मूवमेंट करती नहीं है, कई बार प्रेशर भी फील नहीं होता। तो हमारा खाना हमारे शरीर के अनुसार खाएं जो हमें डाइजेस्ट हो रहा है, ना कि किसी के बताए अनुसार हम अपनी डाइट प्लान को बनाएं, तो बहुत गलत हो जाएगा। तो आपके शरीर को अपने अनुसार चलाएं, ना कि दूसरे के कहने के अनुसार। जो दूसरी चीज़ है वो ध्यान रखनी है अपनी सेक्सुअली एक्टिविटी पे, कि किसी भी पेशेंट को यदि कोई भी समस्या है और उसको ठीक होना है तो कोशिश करे कि वो नाइट फॉल होने से बचे, दांत गिरने से बचे, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी करने से बचे। तो आईबीएस पेशेंट के लिए ना ये सब एक डिजीज बन जाता है। जैसे उसको मेंटली डिजीज हो जाती हैं, फिजिकली डिजीज हो जाती हैं, ऐसे उसको सेक्सुअल डिजीज भी आती हैं इस प्रोग्राम के अनुसार, संग्रहणी जिसको बोला गया है। तो इसमें तो आदमी ये सोचता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है उस चीज़ के प्रति। तो उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें जिसमें आप अपना पूरा 100% नहीं दे सकते, या फिर उस चीज़ से आपको गड़बड़ हो रही है तो कोशिश करें वो चीज़ ना हो और ना हो पाए। तो जितना आप ब्रह्मचार्यता का पालन करेंगे और जितना आप साफ सुथरा खाएंगे, साफ सुथरा मतलब जो आपको डाइजेस्ट हो रहा है, तो उतनी जल्दी आपको संग्रहणी में आराम मिलेगा। आप इसके साथ कोई दवाई ले रहे हैं तो दवाई खाइए, कोई थेरेपी ले रहे हैं थेरेपी लीजिए, या हमारे जैसे लोगों का प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं हमारे जैसे लोगों का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इन 2 चीज़ों के परहेज नहीं करेंगे तो ना आपको कोई थेरेपी काम आने वाली, ना आपको कोई मेडिसिन काम आने वाली, ना ही हमारा प्रोग्राम काम करेगा। फिर भी हम यही कहेंगे, यदि आपको ऐसी समस्या है, आईबीएस संग्रहणी या आईबीएससी, आईबीएसडी, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एच पाइलोरी पॉजिटिव के लक्षण, जीईआरडी, इस टाइप की कोई भी समस्या है, या आपकी टेस्ट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, कितने भी टेस्ट करा लीजिए, या फिर आपको ये लग रहा है किसी ने कुछ करा रखा है, झाड़ फूक के पीछे पड़े हुए हैं, या आपको ये लग रहा है कि आपकी नाभि खिसकी हुई है, उसकी वजह से ये सारी पेट की समस्याएं मेरे को आई हुई हैं, तो आज ही इस भ्रम से निकले और हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करें। हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से है। बस आपको धूम्रपान छोड़ना है, जो हमने चीज़ें बताई ये छोड़नी है, तो आप देखेंगे आप डे बाय डे ठीक होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी परिणाम आते हैं। ठीक है। तो चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, 100% परिणाम है। यदि किसी को समस्या है या आपके जानकार को आपको, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्या पता किसी की मदद हो सके। नमस्कार।